हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज का कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग पहली बार इस कॉर्पोरेट न्यूज़ को सुन रहे हैं, ये एक प्रयास है आप सबके नॉलेज में इंक्रीज करने का, आपके कॉर्पोरेट से रिलेटेड ज्ञान को बढ़ाने का, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके ज्ञान को बढ़ाने का। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए, फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट कैसे होती हैं, ये सब सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नीचे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे ज्वाइन सेक्शन के अंदर मेंबरशिप सेक्शन को भी ज्वाइन करके क्लिक कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काफी ज्ञान दिया जाता है कि किस तरीके से फंडामेंटल शेयर्स को ढूंढा जाता है। चलिए जी, तो आज हम अपनी कॉर्पोरेट न्यूज को शुरू करते हैं। सबसे पहली कॉर्पोरेट न्यूज है हमारे पास, 500% टैरिफ। यूएस के सीनेटर ने कहा है कि भैया चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज के ऊपर 500% का टैरिफ लगा दो। रीजन क्या है, क्यों पागल हो गया क्या ये? हाँ, वैसे तो ये सारे आजकल पागल ही हुए पड़े हैं यूएस वाले, बट रीजन बताया इसने क्योंकि ये रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं दोनों कंट्रीज। ठीक है जी, तो मतलब 500% टैरिफ लगा दो, मतलब पिताजी का माल समझ रखा फालतू में। अब देखो, गुंडागर्दी भी ना एक्सट्रीम लेवल की होती है। एक वो ये करते हैं कैसे, देखो वर्ल्ड में जो ऑयल का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कंट्री है वो है वेनेजुएला, और वहां पे इन्होंने भुखमरी फैला रखी है। क्यों? क्योंकि वहां पर इन्होंने बैन लगा रखा है कि ये वेनेजुएला से कोई भी ऑयल नहीं खरीदेगा। ठीक है जी, वो मना कर दिया। हमारी वेनेजुएला के अंदर इन्वेस्टमेंट है ओएनजीसी की हमारी, बट सब बेकार कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएस ने बैन लगा दिया है। अब ये कहता है रशिया से भी नहीं खरीदोगे, ईरान के ऊपर वैसे ही बैन है, तो तुम खरीदोगे किससे? इनके चेलों से, मतलब सऊदी से या फिर इनसे खुद। तो यानी कि इकोनॉमी तुम्हारी बर्बाद हो जाए, इतने महंगे पे बेचेंगे, बट जहां से तुम्हें सस्ता मिल रहा है वहां से नहीं। अदरवाइज 500% टैरिफ। ये क्या टैरिफ टैरिफ खेल रहा है यार, बहुत ज्यादा हो गया। मुझे लगता है अब इंडिया को रिटेलिएट करने का टाइम आ गया है। बता देना चाहिए इसे कि बेटा औकात में रहे, क्योंकि हमारे पास भी ब्रिक्स है, और ब्रिक्स के अंदर भी अभी रशिया ने ऑफर दिया है कि अगर चाइना एक इंसान बन जाए ना अगर, तो इससे अच्छा ट्रायो कोई नहीं हो सकता। रशिया, चाइना और इंडिया से रिलेटेड पूरे एशिया के अंदर राज कर सकते हैं हम लोग, और अमेरिका वगैरह यहाँ शक्ल भी ना दिखाएं अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएं। जो उसमें सबसे बड़ी परेशानी है चाइना, जो कभी यहाँ से कभी वहां से उंगली करने में लगा रहता है। खैर, आगे चल के देखते हैं रशिया किस तरीके से उसे मैनेज करता है, बट फिलहाल एक बेवकूफ सीनेटर का बेवकूफ भरा विचार कि 500% टैरिफ इन दोनों कंट्रीज पे, खासकर इंडिया पे लगा दिया जाए। क्या मजे ले रहा है फालतू के। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेप्टो, वाह वाह वाह। जेप्टो, पहली बात तो जेप्टो से कंफ्यूज मत होना, ना ये स्विगी है और ना ही ये है जोमेटो। ये एक अलग कंपनी है, आप जानते होंगे। अभी रिसेंटली इनका लाइसेंस महाराष्ट्र में कैंसिल कर दिया गया है। किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो इनके स्टोर के अंदर जो खाने पीने की चीजें पड़ी थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा कीड़े वगैरह पाए गए, बहुत गंदगी पाई गई, जिसके कारण से महाराष्ट्र वालों ने इनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब हालांकि कंपनी के प्रमोटर जो कि स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट हैं, उनसे ये उम्मीद थी कि मतलब अपने एटलीस्ट फैसिलिटीज का थोड़ा बहुत ध्यान रखा जाएगा, बट कंपनी ने ऐसा नहीं रखा, और जिस कारण से रिसेंटली एक्शन लेते हुए मुंबई की फैसिलिटी, महाराष्ट्र की नहीं सॉरी, मुंबई की फैसिलिटी को कैंसिल कर दिया गया है, वो भी धारावी के अंदर जो फैसिलिटी मौजूद है। ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी को लेकर। इंडियन इकोनॉमी का जो डेटा प्रेजेंट हुआ है, उन्होंने इस क्वार्टर में जो हमारा डेटा आया है, डेट इज वो कहता है कि इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन एट द रेट ऑफ 7.4% फॉर दिस क्वार्टर, और ओवरऑल हमारी जो ईयर की ग्रोथ रही है वो अराउंड 6.5 टाइम्स की रही है, और वी आर एक्सपेक्टिंग कि फाइनेंशियल ईयर 26 के अंदर वी कैन ग्रो एट 6.8%। यानी कि इजिली हम आज भी संसार की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी आज के डेट में वर्ल्ड के अंदर हम हैं। अब आप कह सकते हो कि सर चाइना से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बात में एक्सेप्टेबल है कि भैया पुराने जो 10, 15, 20 साल जो थे 2010 से पहले वाले या 2005 से पहले वाले, वो 1990 से लेकर 2005 टाइप का जो समय था भारत का, वो बुरा समय था, जिसमें चाइना ने लगातार ग्रोथ की और इंडिया लगातार स्टेगनेंट रहा। आई वोंट से कि डी ग्रोथ की, बट चाइना की इकोनॉमी के बारे में आपको जो भी मालूम होगा, एक चीज बताता हूं कि चाइना का जीडीपी बेशक अराउंड 20 ट्रिलियन के करीब मौजूद आपको नजर आता है एज कम्पेयर टू इंडिया 4.3 ट्रिलियन, बट उस डेटा के अंदर ना एक गड़बड़ है। वो क्या है? रिसेंटली चाइना के ही शी जिनपिंग से पहले, इनके कार्यकाल से पहले चाइना में एक पीएम हुआ करते थे, और उन्होंने एक चीज एक्सेप्ट की, फिर बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी भी इसे एक्सेप्ट करती है कि चाइना का जो जीडीपी का डेटा है ना,
उसे एक्सेप्टेबल नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है कि चाइना में क्या होता है कि जो सभी प्रोविंस होते हैं उन सबको जीडीपी के टारगेट दिए जाते हैं कि आपको इतना टारगेट अचीव करने हैं। ओके, उन टारगेट को अचीव करने के लिए अब वहां के प्रोविंस के ही जो मेयर्स होते हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये लोग क्या करते हैं कि जब कोई चीज प्रोड्यूस होती है तो उसे कंसीडर करते हैं जीडीपी के अंदर, और जब चीज वो सेल होती है तो उसे दोबारा कंसीडर करते हैं, यानी कि ड्यूअल काउंटिंग जीडीपी के अंदर होती है। क्यों? क्योंकि हर प्रोविंस को अपना टारगेट अचीव करना होता है, नहीं तो खैर नहीं उसकी, नहीं तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे सेंटर की तरफ से, जो कि कम्युनिस्ट सरकार है। तो इसलिए जो डेटा चाइना की इकोनॉमी का है वो एक सस्पेंस है। अब वो कहते हैं 20 ट्रिलियन, बट वर्ल्ड में कहा जाता है कि इस डेटा को अराउंड मिनिमम 30% डिस्काउंट करके चलो। मैं कहता हूं 30% डिस्काउंट भी कर लो, फिर भी 12 से 14 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हमसे फिर भी 3 या 4 गुना ऊपर है, तो हमें ऊपर की तरफ देखते हुए उनकी तरफ आगे चलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। तो हम अभी ग्रोथ पार्ट पे हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बने हुए हैं, बट इस ग्रोथ को और बढ़ाकर डबल डिजिट की तरफ ले जाने की हमें जरूरत है। चलिए जी, अगली न्यूज के ऊपर आते हैं अपन लोग। अगली न्यूज की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी न्यूज एक इन्वेस्टर्स के लिए नजर आई है, जहां पर जियो, ब्लैक रॉक दोनों के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ है और ये दोनों मिलकर एक म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट लेकर आने वाले हैं। अब इस प्रोडक्ट के अंदर होने का वाला है 2 अलग अलग लेवल की एक्सपर्टाइज जुड़ने वाली है। अगर जियो ये प्रोडक्ट सेपरेटली लाते म्यूचुअल फंड का तो शायद इन्हें सक्सेस ना मिलती। क्यों? क्योंकि भाई आपको इस बिजनेस के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, जो बिजनेस के अंदर जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपको एक्सपीरियंस देता है ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक कौन है आपका ये जानना जरूरी है। ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्राइवेट इक्विटी प्लेयर है। इसके बारे में कहा जाता है कि जिस कंपनी के अंदर ब्लैक रॉक ने इन्वेस्ट कर दिया वो कंपनी फिर इन्वेस्टमेंट के लायक बन जाती है, क्योंकि ये वर्ल्ड की नंबर 1 प्राइवेट इक्विटी फर्म है। और इन्होंने जियो के साथ जब हाथ मिलाया तो ये जॉइंट वेंचर बना है 50-50% का। ये दोनों मिलकर $150 मिलियन ईच इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। आप सोच सकते हैं कि सर इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों? वो इसलिए इंडिया में इन्वेस्टमेंट क्योंकि दोनों मिलकर अब डिफरेंट ऑफिसेस खोलेंगे, फिर स्टाफ हायर किया जाएगा, टैलेंट लाया जाएगा। अब टैलेंट की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों के जो जॉइंट वेंचर है उसको जो लीड करेंगे उनका नाम है सिड स्वामीनाथन। अब सिड स्वामीनाथन अगेन यही भारत का जो वो ब्रेन है जो कि चला गया था विदेशों में, उन्हीं को ही लाया जा रहा है। ये यूरोप का ब्लैक रॉक का बिजनेस मैनेज करते थे और मोर देन 1.5 ट्रिलियन का बिजनेस मैनेज करते थे वहां पर यूरोप में। अब उन्हें इंडिया में लाया जा रहा है और इस जॉइंट वेंचर का हेड बनाया जा रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ पर इस बिजनेस में ये दोनों एक दूसरे को अपनी एक्सपर्टाइज शेयर करेंगे। जैसे जियो शेयर करने वाला है 47 करोड़ यूजर्स का डेटा। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने क्या किया था, जब जियो लॉन्च किया था तो फिर फ्री लॉन्च हुआ, जम के लोगों ने अवेल किया, उसके बाद उसने चार्जेस बढ़ा दिए। बट जियो के पास आज की डेट में 47 करोड़ इंडियंस का डेटा है, जिसके साथ शेयर किया जाएगा किसके साथ? ब्लैक रॉक के साथ। और ब्लैक रॉक के पास क्या है? ब्लैक रॉक के पास इस बिजनेस की एक्सपर्टाइज है। ब्लैक रॉक के पास इस बिजनेस के सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है अलादीन। तो ये दोनों मिलकर एक बहुत ही गजब का म्यूचुअल फंड बन सकते हैं। अगेन ये कोई बाइंग सेलिंग नहीं दे रहा, मैं केवल आपको घटनाओं के बारे में बता रहा हूं कि आगे क्या घटनाएं हो सकती हैं। तो अगेन बहुत ही अच्छी न्यूज है म्यूचुअल फंड बिजनेस को लेकर। ओके, अब हम आगे आते हैं। अगली आज की न्यूज जो है एक जियो पॉलिटिकल न्यूज। आप जानते हैं कि मैं जब भी ये कॉर्पोरेट न्यूज लेता हूं तो एक जियो पॉलिटिकल न्यूज उस दिन की जरूर लेता हूं। और उस दिन की आज की जो कॉर्पोरेट जो जियो पॉलिटिकल न्यूज है वो है ऑपरेशन स्पाइडर वेब को लेकर। आज हुआ क्या है कि यूक्रेन ने क्या मिलिट्री प्लानिंग की है मानना पड़ेगा। इन्होंने एक स्पाइडर वेब नाम का ऑपरेशन लॉन्च किया रशिया के अंदर, और जहां रशिया के एडवांस फाइटर जेट जो कि कहा जा रहा है मिनिमम 40 फाइटर जेट है, जहां पर 3 या 4 बॉम्बर्स हैं। बॉम्बर्स मतलब जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही सामने किसी कंट्री को बड़े बड़े हथियारों से, हजारों किलो के हथियारों से या कई टन के हथियारों से उड़ा सकते हैं, कई शहरों को तबाह कर सकते हैं। ऐसे 3 या 4 बॉम्बर्स जिनका नाम था शायद TU-194, ये वर्ल्ड के सेकंड बेहतरीन बॉम्बर्स हैं आफ्टर अमेरिका B-2 बॉम्बर्स, इनको भी उड़ा दिया गया है। तो यानी कि रशिया को अरबों खरबों डॉलर्स का आज नुकसान यूक्रेन ने पहुंचाया है। अपने इस ऑपरेशन की तैयारी कैसे की यूक्रेन ने, ये बताता हूं। इन्होंने 18 महीने पहले से ही इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। इन्होंने क्या किया कि रशिया के अंदर कई ट्रक्स ले जाके खड़े कर दिए, उन ट्रक्स के ऊपर कई ड्रोन्स खड़े कर दिए रशिया के अंदर। ओके, अब जब रशिया के अंदर कई ट्रक्स खड़े हुए, 18 महीने से ये ट्रक्स वहीं खड़े थे, इसके बाद एक साथ इन्हें उड़ाया गया। अब रशिया के जो सिस्टम लगे हुए हैं, जो एंटी ड्रोन सिस्टम लगे हुए हैं, वो
बॉर्डर पार से अगर यूक्रेन से कुछ आ रहा होगा तो उसे तो उड़ा देंगे, बट रशिया से ही अगर आ रहे होंगे तो फिर, तो इसलिए वहां पर रशिया से कमी रह गई, जिस कमी का फायदा उठाते हुए इन्होंने कई एयरफील्ड्स उड़ा दी और कई फाइटर प्लेन रशिया के उड़ा दिए। अब यहां से हमारे लिए भी सीखने वाली बात है, वो क्या, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत में बड़े बड़े यूट्यूबर्स या फिर एक सीरीज के अंदर पाकिस्तान के जासूस पकड़े गए हैं, और अगर ऐसा कोई काम पाकिस्तान अपने स्लीपर सेल्स के थ्रू करने लग जाए तो इसलिए भारतीय आर्मी जरूर इस बात पे ध्यान देगी और इस बात को जरूर कंसीडर करेगी कि यूक्रेन जैसी हरकत अगर पाकिस्तान करे तो फिर हमें कैलकुलेशन अपनी पहले से ही करके चलनी पड़ेगी और इसके लिए पहले से ही अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी। फिलहाल रशिया को आज हैवी डैमेजेस बियर करने पड़े हैं इस युद्ध में। अब रशिया आगे क्या करेगा, वो शांत बैठेगा नहीं, तो बड़े लेवल का अटैक अब यूक्रेन पे होगा। तो यानी कि ये युद्ध जैसा ट्रंप बोल के आया था कि मैं एक दिन में खत्म कर दूंगा, वो तो भूल ही जाओ। अब ये किस लेवल पे और आगे बढ़ सकता है ये देखने वाली बात है। यहाँ पर ये युद्ध आगे बढ़ रहा है और दूसरा एक तरफ युद्ध और अब संसार को देखना पड़ सकता है, वो है इजराइल और ईरान का। इजराइल ने अनाउंस कर दिया है, क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि ईरान लगभग न्यूक्लियर बॉम्ब बना चुका है, 2 हफ्ते दूर है बस। इस रिपोर्ट के बेसिस पर अब अमेरिका ने एक प्रपोजल ईरान को दिया है और उसको केवल आज तक का वक्त दिया गया है कि या तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले या बॉम्ब होने के लिए तैयार हो जा। ईरान शायद ही इस प्रपोजल को माने, क्योंकि मुझे नहीं लगता मानेगा, और जिसका इंपैक्ट ये होने वाला है कि शायद इजराइल ईरान के ऊपर बॉम्बिंग उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर शुरू कर सकता है। तो यानी कि मिडल ईस्ट के अंदर एक और बड़ा वॉर शुरू होता हुआ आपको नजर आ सकता है। खैर, अब ये वॉर का ही समय है तो क्या किया जा सकता है। चलिए, हम मिलते रहेंगे ऐसे ही ज्ञान के साथ, ऐसे ही कॉर्पोरेट और जियोपॉलिटिकल न्यूज के साथ। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।